4 लेबर कोड्स जो अब एक नया रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं वो जल्द ही लागू हो जाएंगे अप्रैल 1, 2026 तक। ये केंद्र सरकार का कहना है। उनका कहना है कि लेबर मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर दिया है ताकि जो रूल्स ऑफ लॉ हैं उन्हें नोटिफाई कर दिया जाए जल्द से जल्द। जनसत्ता को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, क्योंकि ये जो कानून है लेबर के रिलेटेड जो नए कानून हैं इन्हें लाया गया था जब कोविड चल रहा था, यानी 2021 में ये लाया गया था, लेकिन तब से अब तक कई बदलाव जो हैं वो सामने आए हैं। इसलिए केंद्र सरकार का मानना है कि अगर कुछ बदलाव हैं तो कुछ समय जो है वो स्टेट्स को दिया गया है ताकि वो बदलाव जो हैं वो ला सकें। और जो अब नए कानूनों को नोटिफाई करने से पहले प्रेजेंट टाइम से वो जो हैं वो सिंक इन होने चाहिए, ये कहना केंद्र का है। और उन्होंने 10 दिन का समय जो है वो राज्य सरकारों को दिया है। उनका कहना है कि 10 दिन के अंदर वो जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव कर ले ताकि जो रूल्स हैं वो पब्लिश किया जा सकें। अभी तक जो जानकारी मिली है 23 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र को इन कानूनों के प्रति आगे ले जाने के लिए हामी जो है भर दी है। उनका कहना है कि ये कानून सही है, तो ऐसे 23 स्टेट्स हैं, 23 राज्य हैं जिन्होंने हामी भर दी है। लेकिन क्योंकि ये जो मैटर है ये कॉन्करेंट लिस्ट का है, इसलिए कई ऐसे रूल्स हैं जो सिर्फ राज्यों को आगे ले जाने हैं और कई ऐसे रूल्स हैं जिन्हें केंद्र सरकार ही जो है वो लागू कर सकती है। इसलिए जो ये समय है वो लग रहा है। केंद्र सरकार का ये कहना है, जब हमने सूत्रों से बात की उनका कहना है कॉन्करेंट लिस्ट के तहत दोनों को साथ में काम करना पड़ता है ताकि ये जो रिफॉर्म्स हैं उन्हें सुचारू रूप से लागू किया जा सके। इन जो जनसत्ता है, जब उन्होंने सीनियर ऑफिसर से बात की तो उन्होंने विस्तार में ये समझाया कि जैसे जो पहले लेबर लॉज थे उनमें सिर्फ 8 घंटे करने की शिफ्ट थी, लेकिन अब जो नए कानून है उसमें अगर कोई चाहे तो 8 घंटे से ज़्यादा भी काम कर सकता है, ओवर टाइम कर सकता है ताकि उसे और पैसे दिए जा सके। इंटरनेशनल प्रैक्टिस के तहत ये जो है करना अलाउड है। तो उनका कहना था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते ही इस कानून में बदलाव किया गया है। यही नहीं, ग्रेच्युटी लॉ में भी बदलाव किया गया है। पहले अगर कोई शख्स अपनी कंपनी में 5 साल तक काम करता था तभी उसे ग्रेच्युटी अलाउंसेस जो हैं वो मिलते थे, लेकिन अब नए कानून के तहत अगर कोई शख्स अपनी कंपनी में 1 साल भी काम करता है तभी उसे कंपनी को ग्रेच्युटी जो है वो देनी होगी। साथ में यही नहीं, कंपनियों को, क्योंकि अक्सर हमने देखा था कि जो प्राइवेट कंपनीज थी वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंटमेंट लेटर्स तक जो है वो नहीं देते थे, लेकिन अब इस कानून के आने के बाद ना सिर्फ हर एक कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को एक अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, बल्कि फ्री हेल्थ चेकअप्स जो हैं, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं 40 साल से ऊपर हैं, उन्हें फ्री हेल्थ चेकअप्स जो हैं वो करवाने होंगे। और साथ में इक्वल वर्क इक्वल पे का अपॉर्चुनिटी, यानी एक अपॉर्चुनिटी देगा महिलाओं को ताकि उन्हें इक्वल पे मिले अगर वो इक्वल टाइम की शिफ्ट्स में काम कर रही हैं। तो ये बदलाव जो हैं वो अच्छे बदलाव हैं। हालांकि ऑपोजिशन पार्टीज़ का कहना है कि ये जो बदलाव हैं जो मोदी सरकार है वो उन्हें बुलडोज कर रही है और इसमें कई खामियां हैं। जो जनसत्ता है उसने विवेक तनखा साहब से बात की, जो एक सीनियर लॉयर हैं। उन्होंने समझाया कि कांग्रेस पार्टी को इन नए कानूनों से आपत्ति क्या है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं, 2 things. One, when you brought these changes, I remember during COVID time you brought these changes. There was no consultative process. Like the way you brought 3 laws which impacted the farmers. There was no consultative process. I mean, 1 lakh farmers were protesting for a year. So labor is incensed about the fact that you brought wide-ranging changes in labor law without consulting them because they have certain objections to it. If you don't consult stakeholders, there will always be a level of dissatisfaction. And secondly, there's a growing feeling that all these laws are being made to accommodate the capitalists, the interest of industry. Now, I know industry is important. Without industrial growth, a country will not do well. If you want to grow, the industry has to grow. But there has to be some sort of synergy or some sort of combination of ideas from both sides. You must hear the industry, you must hear the labor, and then come to a consensus decision, which is a balance. Sir, you have been associated with a lot of labor-related cases in courts also. So, what are your suggestions that should be modified as per the government is concerned? No, it needs a deep rethink. Three if you can name, or 2 if you. There were issues about the number of hours,
how they are going to be treated. Even women at work, how they are to be treated. And you know, the concept of employment is also undergoing change now. Now there's work from home. So how you are going to judge that or treat them? So there are a lot of issues. There's cottage industries. BD used to be a cottage industry in the whole of Central India, I remember. People would go and work from home. But there was always an ongoing fight between the rights of BD workers and the interest of BD owners. So as I said, you need to harmonize. You need to bring about a cohabitation between the industry and the labor, for which you need consultation. How is Congress party planning to take this move forward now? No, Congress party is only articulating what the laborers are feeling about it. जनता जो सोच रही है उसके बारे में वो बोल रहे हैं. It is always for the government to bring in changes or to modify what it has done. No, it is the initiative lies with the government, not with the Congress party. कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि ये जो नए कानून है ये किसानों के भी खिलाफ हैं और ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स को मदद करते हैं. तो हमने इस मसले के ऊपर कांग्रेस नेता अमर सिंह से भी बात की. आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था. They have changed the 27 labor laws into 4 labor codes. And in these codes, everything which was related to the labor, from their wages, from their the working hour, from their provident fund, from their social security, their health, everything they have diluted, and the labor codes are in favor of the corporate, not in the favor of labor. That's why we are opposing, and we are saying let there be a balance. Let it be, the balance should tilt toward the labor, not toward the corporate. That is why. What are the main provisions that you are against? No, they have diluted the working hours. Any corporate earlier, you know, the Chicago firing and whatnot, the 8-hour working was, now that has been diluted. Their wages are not now, minimum wage has been diluted. I mean, everything, social security has been diluted. There is nothing for the labor now in these codes. That is why this is very serious, and the day they notify it, the whole labor of this country would be up in arms. So are you planning to oppose it, and how? You know, you are saying the labor. We are telling them, okay, please amend it. Please improve it. Make it pro-labor. Don't do so much damage to the labor. If I can ask you, what are the 2 basic amendments that you would like the government to consider? No, the working hours. Let us imagine the working hours. Why when the working hours are 8 hours, why they are diluting it? Some people can extend it also. And why they are not fixing up the minimum wages? They have diluted that provision also. I mean, every provision related to the labor has been diluted. हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इन नए कानूनों से जो एक काम करने का एक रवैया है, एक परंपरा जो है वो भारत में वो बदली जाएगी और जितने भी ईज ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो सुचारू रूप से वो लागू किए जाएंगे और ये सभी वर्कर कम्युनिटी को जो है वो हेल्प करेगा. नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए.